अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या शादी को 4 हफ्ते गुजरे हों और प्रेगनेंसी जो हो अल्ट्रासाउंड में 6 हफ्ते की आ जाए, तो क्या औरत कसूरवार है या बेकसूर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक टीवी में प्रोग्राम में ऑनलाइन एक शख्स ने कहा कि मेरी जो शादी हुई है उसको 4 हफ्ते हुए हैं, और जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गया तो मेरी बीवी का जो हमल है, प्रेगनेंसी जो है वो 6 हफ्तों की आई, तो मैं अपनी बीवी को उसके घर छोड़ के आ गया हूँ और मैं उसको तलाक देने वाला हूँ। क्या ये तलाक सही है? तो उलमाए कराम भी बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें जवाब देना नहीं आ रहा था। कुछ मेडिकल पॉइंट हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये छोटा सा सवाल सुनिए। डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी 6 हफ्ते पुरानी है, जबकि मेरी शादी को सिर्फ 4 हफ्ते हुए हैं। मैंने बीवी को घर भेज दिया है। वो बच्चा कह रहा है कि मुझे इस पे बताएं कि 6 हफ्ते का मेरा बच्चा जो है माँ के पेट में है, 4 हफ्ते शादी के हुए हैं, आप कह रहे हैं बीवी को ले आए, गुनाह उसके सर पे है। ये क्या फैसला हुआ? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये उसको अपने हाथ में ना ले। इसको किसके हाथ में ले? नहीं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? अब आप दलील देना उस बच्चे को। मैं दलील दे चुका हूँ ना। क्या दलील? दे चुका हूँ कि जिस दिन इसका निकाह हुआ है, हाँ। उस दिन से ही उसकी बीवी है। उस बात मान ली ना, ये तो आसान सी बात है। तो अगली बात करें। बिलाल भाई, मैं आपको बताऊं, हमारे सामने ऐसे केसेस आ चुके हैं। छोड़ दें, आप इस बच्चे को जवाब दें। होती है, मैं आपको आप इस बच्चे को जवाब डिलीवरी होती है हमारे। आप इस बच्चे को जवाब दे रहा हूँ। हमने चंद दिन पहले ये देखा कि उन्होंने, आपने मिसालें नहीं देनी, इस बच्चे को फतवा दें। मिसाल देके समझाऊंगा ना। अल्ट्रासाउंड करवाया, उन्होंने कहा जी ये बच्ची है, बाद में केस आगे चला वो बच्चा, ये इररिलेवेंट बात है। इस बच्चे को जवाब दें। नहीं, वो बच्चे को मैं यही कहूंगा कि उसको अपने घर लेके आए। क्यों वो बच्चा, जबकि वो पहले से प्रेग्नेंट थी? नहीं, पहले से नहीं थी। कैसे नहीं? पहले से। ये मजीद ताहकीक कर ले, थोड़ी सी मजीद। आप कोई आर्गुमेंट देना। नहीं, मैं यही कहूंगा कि वो बच्ची है। इसलिए वो जो गांधी साहब कहते हैं ना कि जिस भी शख्स को मदरसे में जाना है वो एफएससी के बाद जाए। जी नाजरीन, आपने सवाल सुना, और इस पे जो इसके मेजबान हैं बिलाल साहब, ये बहुत ज्यादा होशियार भी हैं और इन्हें इल्म भी है। जो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब बैठे हैं, तो इन्होंने, मेजबान ने कहा कि बहुत जरूरी है कि तालीम जरूरी है। आलिम होना तो अपनी जगह है, इल्म हासिल करना, लेकिन ये आलिम भी तभी अच्छे जवाब दे सकेंगे जब उन्हें जो है दुनियावी इल्म भी होगा। अब मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने, ये आलिम ने क्यों जवाब नहीं दे सके, जबकि आलिम का जो कोर्स होता है उसके अंदर ये सारे शरई मसाइल बताए जाते हैं। बहरहाल ये बड़े एक आलिम थे, इनको जवाब देना नहीं आया। तालीम दोनों ज़रूरी हैं, ये मेडिकल की भी, दुनियावी भी और दीनी भी। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो एक तो जहालत है, जहालत के अलावा पढ़े लिखे लोग भी जो हैं उनकी ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं शुरू में ही कि प्रेगनेंसी को इतना टाइम कैसे हो गया। तालीम एक अलग चीज़ है, मेडिकल की तालीम एक अलग चीज़ है, क्योंकि जिसका जिसमें तजर्बा होना चाहिए उसको उन्हीं से मालूम करना चाहिए। अब हमल का मैं तरीका बताऊं कि हमल का तरीका होता क्या है। जब किसी की शादी होती है तो अमूमन जो तारीख दी जाती है शादी की, वो हैज़ के दिन गुजरने के बाद की दी जाती है। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि 4-5 दिन ऊपर गुजरे हुए होते हैं। इस केस में, ये जो केस सामने रखा गया था जिसमें उस शख्स ने कहा मेरी शादी को 4 हफ्ते हुए हैं और हमल अल्ट्रासाउंड में दिखाया गया 6 हफ्ते का, तो मैं आपको बिल्कुल असूल बता दूं। असूल क्या होता है, जब हैज़ आता है तो हैज़ के जो अयाम होते हैं वो तकरीबन अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम उसको 7 दिन लगाएं तो 7 दिन हैज़ के टाइम होता है। उसके बाद के जो 7 दिन होते हैं उसमें ओवुलेशन का जो टाइम होता है, जिसमें अंडा बनता है और बच्चा पैदा होता है, वो बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके बाद के जो दिन होते हैं, मतलब 14 दिन गुजर गए, 7 दिन हैज़ के और 7 दिन और गुजर गए। उसके बाद उस बच्ची की शादी हुई और शादी के बाद जैसे ही वो मिले तो वो प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी हुई तो जब अल्ट्रासाउंड वो करवाने गए तो जो पिछले अयाम थे वो उसमें जमा किए जाते हैं। अगर कोई शख्स अपने डॉक्टर से मालूम कर लेता कि प्रेगनेंसी 6 हफ्ते की क्यों है, तो उसमें वो आपको मेडिकल वाले आसानी से बता देते हैं डॉक्टर, कि जो शुरू के हैज़ के दिन थे, जिनको पीरियड कहा जाता है, जो मेंसेस के दिन होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, वो शामिल किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि जब भी अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे और पहली प्रेगनेंसी होगी तो ये तमाम लोग जो हैं इसको सदका जारिया समझ के आगे भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये हजारों लोगों का घर बचाने के लिए वीडियो बनाई गई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां होती हैं और तलाक इस वजह से हो जाती है कि शादी को 3 हफ्ते हुए, प्रेगनेंसी 5 हफ्ते की आ गई। शादी को तो 2 हफ्ते गुजरे हैं, प्रेगनेंसी 4 हफ्ते की आ गई। तो जो शादी से पहले के अयाम होते हैं अल्ट्रासाउंड वाले या प्रेगनेंसी के बाद, उनको जमा कर लिया जाता है।
آپ لوگوں میں سے امید ہے سب سمجھ گئے ہوں گے، یہ میڈیکل کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو اس میں جمع کر لیا جاتا ہے. جس طریقے سے اگر مستری ہوتے ہیں ٹائل لگاتے ہیں تو وہ جو بارڈر لگاتے ہیں تو وہ 1 فٹ کا بارڈر نہیں ہوتا، 6 انچ کے بارڈر کو بھی وہ 1 فٹ میں شامل کر لیتے ہیں اور پیسے اسی کے لیتے ہیں. اسی طریقے سے ہر فیلڈ کا حساب الگ الگ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر میڈیکل فیلڈ کے اندر جب بھی پریگننسی ہوتی ہے تو ان ایام کو اس میں جمع کر لیا جاتا ہے. اس لیے تمام لوگ پریشان نہ ہو. کسی کے بھی گھر میں ظاہر بات ہے کسی ایک بیٹی کا، کسی بیوی کا، کسی بہن کا گھر خراب ہو جائے گا اور اس پہ ایک بہت بڑی تہمت لگ جائے گی. تو آپ نے اس تہمت کو بچانا ہے اور اس تعلیم کو، اس علم کو آگے پہنچانا ہے اور سب کو بتانا ہے کہ جب بھی شادی ہوتی ہے تو وہ شروع کے جو ایام ہوتے ہیں وہ اس میں جمع کر لیے جاتے ہیں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سونولوجسٹ جو ہوتے ہیں، ریڈیولوجسٹ جو ہوتے ہیں، خاتون ہوتی ہیں یا جو بھی لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہیں یا ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ اس میں پلس مائنس جمع اور تفریق 2 نشان لگا دیتے ہیں کہ 2 ہفتے آگے پیچھے. تو یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے، کنفرمیشن نہیں ہوتی، لیکن آئیڈیا میں بھی وہ جو 2 ہفتے ہیں وہ ایڈ کرنا لازمی ہوتا ہے، یہ رول ہے. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہزاروں زندگیوں کو جو ہے آپ محفوظ بنائیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. شکریہ جی، اللہ حافظ.